अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न हुए संत गांव में से विदाई ले रहे थे। तो वो निर्धन व्यक्ति ने अपने दो हाथ जोड़कर बहुत ही नरम स्वर से संत को याचना की कि कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। पूरा जीवन हमने गरीबी में ही बिताया है, हमेशा पैसा की तकलीफ़ तंगी रही है, तो कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मेरी गरीबी चली जाए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरी गरीबी दूर हो जाए, ऐसी हमारे पर कृपा करते जाइए। तो वो महात्मा, जो साधु महात्मा है, उन्होंने एक पारस पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस मणि है। लोखंड को अगर आप लोहे को स्पर्श करोगे तो वो सोना बन जाएगा। तो जितनी आपकी इच्छा है उतना आप लोहे का सोना बना लेना। लेकिन मैं 3 महीने के बाद वापस यहाँ पर आऊँगा यात्रा से लौटते वक्त, तब आप मुझे ये पारस मणि जो मैंने दिया है वो आप मुझे वापस दे देना। वो जो गरीब व्यक्ति है उसके तो आनंद की अवधि नहीं रही, उतना वो खुश हो गया और सोचने लगा कि बस अब तो बहुत सह लिया, अब तो मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा समय आया है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोखंड खरीद के घर में लाऊंगा और उसको इसका पारस मणि का स्पर्श करवा के पूरा घर सोने से भर दूंगा। तो मेरी तो निर्धनता चली जाएगी, बट मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों की भी निर्धनता इस सोने से चली जाएगी। तो मैं दूर कर देता हूँ निर्धनता हमारे परिवार में से ही। वो निर्धन गरीब व्यक्ति लोहे के बाज़ार में जाता है, वहाँ पर उसने लोहे का भाव पूछा तो वो दुकानदार बताता है कि 1 किलो लोहे का 50 रुपया है, आपको चाहिए उतना मैं दे सकता हूँ। वो गरीब व्यक्ति दुकानदार को वापस पूछता है कि क्या आपको ऐसे लग रहा है, अभी तो मंदी का माहौल है, थोड़ा सा दाम कम होगा। दुकानदार बताता है कि हाँ, कम होने की शक्यता तो ज़्यादा है, लेकिन कब होगा वो पता नहीं है, मंदी का माहौल तो है। गरीब व्यक्ति घर पे चला जाता है और कोई भी लोखंड खरीदता नहीं है। कुछ दिन बाद वापस वो बाज़ार में, लोहे के बाज़ार में आता है। वो दुकानदार को पूछता है, दूसरे दुकानदार को पूछता है, तो बोला अभी तो भाव उतना ही हुआ है, 49 रुपया 50 पैसे हुआ है, 50 पैसा ही दाम कम हुआ है। वो कुछ भी लोहा खरीदता नहीं है, वापस घर पे चला जाता है। वापस कुछ दिन बाद वापस जाता है, 2-3 बार ऐसे जाता है। अभी चौथी 5वीं बार जब गया तब उसने दुकानदार को पूछा तो अब उसका भाव 45 रुपया हो चुका था। तो बोला आपको चाहिए तो मैं लेना है तो मैं, आप बोलिए उतना वज़न करके लोहा आपके लिए दे सकता हूँ। तो बोलता है नहीं, मेरी तो जो धारणा है वो मुझे 35 रुपये की थी, लेकिन अभी तो 45 रुपये हुए हैं। मैं कुछ दिन और समय वेट कर लेता हूँ, जैसे ही और भाव गिरेगा लोहे का मैं आके लेके चला जाऊँगा। वापस घर पर चला जाता है। 3 माह कंप्लीट होने को आए हैं। अभी पूरा वो जो साधु महात्मा है अपनी यात्रा पूरा करके वापस आए हैं वो गांव में, और उसने मांगा कि वो पारस मणि आप मुझे वापस दे दीजिए। तो वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं कमाया। तो बोला कि मुझे पता था कि क्यों आपने नहीं कमाया। जीवन में जो अवसर हमें मिलता है उसे हमें गवा देना नहीं चाहिए। आज हम यहाँ जो महालक्ष्मी की माला के लिए जुड़े हैं, तो आज हमें अपने भीतर बहुत गहराई से हमें अपने खुद को चकासना है कि नारायण ने हमें कितने सारे मौके दिए हैं। अपने घर में जो ये निर्धनता की या जो लक्ष्मी की परिस्थिति है उसमें से बदलाव लाने के लिए,
लेकिन हर बार हम चूक गए हैं और फिर हम रोते हैं या दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको साथ में रख कर वो जो परिस्थिति है उसको सही मार्ग में वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना वो चूक जाते हैं और फिर हमें दुखद होता है और रोना आता है। तो ये सब बार बार हमें चांस नहीं मिलता है। अवसर जो मिलते हैं उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए, कोई भी परिस्थिति उसके साथ में क्यों ना खड़ी हो जाए। लेकिन नारायण ने हमें अवसर दिया है तो हमें उसमें बहुत सकारात्मकता पूर्वक धर्म को पकड़ के हुए उसमें वो अवसर का आनंद लेना है और उसमें आगे बढ़ना है। तो फिर कोई भी कैसी भी बुरी दृष्टि हमारे ऊपर डाले या कैसा भी हमारे ऊपर ईर्ष्या करे, लेकिन हमारे साथ हमारी आत्मविश्वास और नारायण की कृपा है तो महालक्ष्मी का हमारे ऊपर कृपा बननी ही बननी है। नारायण नारायण।